इस वीडियो में हम करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन हमने निकालनी है। इसकी डेरिवेशन निकालने के लिए हमें यूलर्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पहले यूलर्स इक्वेशन को डेराइव करेंगे और फिर उसी से निकल के आती है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मोटिव होगा यूलर्स इक्वेशन निकालना। अब यूलर्स इक्वेशन जो है वो निकाली जाती है जब, तो यहाँ पे फोर्सेस कौन सी कंसिडर करी जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स को कंसिडर करा जाता है यूलर्स इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स आती है ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन में। अब यहाँ पे जब हम डेराइव करेंगे तो हमें कंसिडर करना है द मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। एक स्ट्रीम लाइन जो है उसके अलोंग हमने कंसिडर करना है मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट, किसी एक फ्लूइड एलिमेंट के मोशन को। ठीक है, और कंसिडर क्या करना है कि स्ट्रीम लाइन इन विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस इज इन एस डायरेक्शन। एस डायरेक्शन में एक स्ट्रीम लाइन है जिसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से सपोज हमारा एस डायरेक्शन है कोई, जो कि एक स्ट्रीम लाइन है ये। ठीक है, और ये एस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ से, सपोज ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, यहाँ से ये यहाँ पे पहुंचा, फिर ये यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, ये फ्लूइड एलिमेंट का फ्लो हो रहा है इस स्ट्रीम लाइन में, जो कि एस डायरेक्शन में है। A cylindrical element of cross section DA and length DS। अब हमें इसके साथ ये जो एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ठीक है, और इसकी क्रॉस सेक्शन जो होगी वो होगी DA। ये हमने कंसिडर करना है कि इसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो DA है और इसकी लेंथ जो है, छोटा सा एलिमेंट लेना और इसकी लेंथ DS हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन जो है जहां से ये इस तरीके से ये जो है क्रॉस सेक्शन होती है, ये हमारी जो है ये डीए हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके साथ साथ हमारी assumptions क्या होंगी, ये तो कंसीडरेशन थी। अब assumptions क्या क्या होगी कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है। हमें अज्यूम करना है कि फ्लूइड इज आइडियल। इसका मतलब कि फ्लूइड जो है उसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है, मतलब कि नॉन विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी हमने कंसिडर नहीं करनी है। फ्लो इज स्टेडी। फ्लो जो है वो स्टेडी है इस केस में। फ्लो स्टेडी होने का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी अगर फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, तो वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगी, वो चेंज इन वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारे पास जीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा है। फ्लूइड की वॉल्यूम में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। फिर उसके बाद ये भी एक एजम्पशन है कि फ्लो इरोटेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चार जो एजम्पशंस हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चार एजम्पशंस जो है ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है ये। अब हम आ जाते हैं इस फ्लूइड एलिमेंट पे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसको मैंने यहाँ पे काफी बड़ा, आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लूइड एलिमेंट, सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे काफी बड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या आएंगी। हमें पता है कि यूलर मोशन जो यूलर्स इक्वेशन जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करी जाती है प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसके स्टार्टिंग में हमने कंसिडर करना है ए पॉइंट, सपोज हमने इसको कंसिडर कर लिया। इसके स्टार्ट में प्रेशर फोर्स कितनी है वो हमें निकालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, सपोज यहाँ पे पी प्रेशर है, ए पॉइंट पे प्रेशर पी है, और प्रेशर हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ये आ जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो हमें पता है सिलेंड्रिकल एलिमेंट का हमने अज्यूम करा हुआ है डी ए। स्मॉल सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ये, बहुत छोटा सा हमारे पास फ्लूइड का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसिडर करा है, और इसका जो एरिया है वो डी ए है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी डी ए। ये हमारे पास प्रेशर फोर्स आ गई ए पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट जो है
हम इसको मानते हैं बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे प्रेशर फोर्स कितनी आएगी? अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी पॉइंट पे कुछ चेंज आएगा, प्रेशर फोर्स में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस चेंज को हम क्या मान के चल रहे हैं? उस चेंज को हमने मानना है P डेल P अपॉन डेल एस इंटू डी एस। ये चेंज आ रहा है प्रेशर फोर्स में, ठीक है। बी पॉइंट पे ये वाला चेंज आ रहा है, ये हमने कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फ्लो है, इस चेंज की वजह से ही हाँ, ये फ्लो हो पा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे चेंज इन प्रेशर फोर्स। कितना चेंज है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जो हमारे पास पहले प्रेशर था, उसमें से हम माइनस करेंगे P प्लस डेल P अपॉन डेल एस इंटू डी एस, ये ब्रैकेट में, और इंटू डी ए। यहाँ पे पता चल गया ना, डी ए क्यों मल्टीप्लाई किया? प्रेशर के साथ एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर फोर्स आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया चेंज इन प्रेशर फोर्स। अब हमने प्रेशर के बारे में बात कर ली। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था कि यूलर्स इक्वेशन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड एलिमेंट का कुछ वेट होगा, जो कि डब्ल्यू वेट हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेट है, ये डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ मतलब वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और वेट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो, वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड होता है। और वेट को अगर हमें लिखना हो, किस तरीके से हम लिखेंगे? पहले तो यहाँ पे एक और चीज की, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि एक थीटा एंगल पे हम सपोज करते हैं कि ये थीटा एंगल पे है, इसकी सेंटर लाइन के अबाउट ये थीटा एंगल पे है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि इसके दो कंपोनेंट है, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। अब आपको देख के क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा का कोई भी रोल नहीं होने वाला है, ठीक है। डब्ल्यू कॉस थीटा जो है यहाँ पे ये आ जाता है, और ये ही वेट जो है, ये वेट जो है ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए डब्ल्यू कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव हम मान के चलेंगे। तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वजह से वो फोर्स आया वो आ गया माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वेट हमारे पास हो जाएगा रो वी जी क्यों हो जाएगा? ये होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो ये आ गया रो वी मास इंटू ग्रेविटी। अब v जो है, v क्या हो जाता है? वॉल्यूम होता है हमारे पास, एक्सल एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हम एरिया जो है यहाँ पे डी एस डी ए हमने कंसिडर करा हुआ है, और लेंथ जो है स्मॉल लेंथ है इसकी डी एस, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा डी ए इंटू डी एस, ठीक है। ये हमारे पास वेट का फॉर्मूला आ जाएगा रो जी डी ए इंटू डी एस, ये हमारा वेट आ गया। तो हम इसको लिखेंगे माइनस रो जी डी ए डी एस। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हो जाएगी प्रेशर फोर्स, जो प्रेशर फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स, इन दोनों को सम कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे सम करके इसको हम लिख देंगे रिजल्टेंट फोर्स। अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल चुके हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब इस केस में जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो एस डायरेक्शन है, इसको हम एक्सेलरेशन को ए एस लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज ये कि मास इज इक्वल्स टू क्या लिखना है हमें? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम डी ए इंटू डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्मूला जो है, इसको हम इक्वेट कर देंगे। फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसको हमने रिजल्टेंट को इक्वेट कर देना है, जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट आया है उससे, ठीक है। इससे हमने इक्वेट कर दिया, और हमारे पास ये यहाँ पे हम लिख देंगे रो डी ए डी एस इंटू ए एस, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया और इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स जो है, जो यहाँ पे हमने लिखी थी पी डी ए, और माइनस पी प्लस रो डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा डी ए से। तो ये जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पे पी डी ए और पी डी ए दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है।
और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस डी ए, ठीक है, माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो डी ए डी एस इंटू ए एस। ए एस जो है ये है हमारी एक्सेलरेशन एस डायरेक्शन में। अब जो एक्सेलरेशन है इसको अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाती है dv अपॉन dt, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाती है और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जो है ये एस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो डिस्टेंस हम डी एस लिख देंगे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन डी टी लिख देंगे, चेंज इन टाइम, तो डी एस अपॉन डी टी है। अब वेलोसिटी हमें पता चल गया कि ये दो चीजों का फंक्शन है, एक तो ये एस का फंक्शन है और एक टी का फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों ही चीजों का फंक्शन है वेलोसिटी। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे हम चेन रूल की हेल्प से इसको हम एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेल वी अपॉन डी एस हमने करा एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, पार्शियली। फिर उसके बाद जो ds है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन के नीचे टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, फिर हम v को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि v टाइम का भी फंक्शन है। और अब हम टाइम को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जिसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, dt अपॉन dt जो है ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेल वी अपॉन डेल एस और डी एस अपॉन डी टी जो है वो हमने पहले ही देख लिया कि ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाता है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी वी लिख देंगे। और डेल वी अपॉन डेल टी हमने लिख दिया और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू 1 ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एस इंटू वी प्लस डी वी अपॉन डी टी। अब ये जो डी वी अपॉन डी टी है या फिर डेल टी अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी है, ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कंसिडर करा था कि फ्लो जो है वो स्टेडी है, फ्लो को हमने स्टेडी माना हुआ है, ये हमारी एजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये जीरो हो गया, और मतलब कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v डेल v अपॉन डी एस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने सेकंड को पुट करना है, पुट सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया जो एक्सेलरेशन थी उसकी जगह हमने v dv अपॉन ds पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हमने ये इक्वेशन बना ली, हमारी न्यू इक्वेशन आ गई डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डी एस डी ए माइनस रो जी, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा रो डी ए डी एस इंटू वी डेल वी अपॉन डेल एस, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है रो डी ए डी एस से, या फिर हम डी ए डी एस कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि रो जो है वो कांस्टेंट है तो उसका कोई वो इशू नहीं होगा। अब इस इक्वेशन से सिंपली आपको डी ए और डी एस निकाल देने हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे ही इक्वेशन में डी ए डी एस है, ठीक है, आप देख सकते हो पूरे इक्वेशन में डी ए डी एस है, वही निकालनी है आपको। और अभी ये जो इक्वेशन है डिवाइड करने से हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू 1 बाय डेल्टा और माइनस 1 बाय रो माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस। अब यहाँ पे सारी टर्म्स एक ही साइड पे हम लेके आएंगे तो ये आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जी कॉस थीटा, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फ्लूइड की डायग्राम को अगर देखें, यहाँ पे ये हमारे पास है ds, ठीक है, इसकी लेंथ। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, उसको हम z डायरेक्शन कंसिडर करके चलेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होगा वो dz हो जाएगा, ठीक है, इसको हमने कंसिडर करके चलना है। तो cos थीटा जो है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा हमारा आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ds अपॉन dz, ठीक है, ये हमारा dz अपॉन ds हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा डी जेड अपॉन डी एस हो गया, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है, डेल पी अपॉन रो डेल एस प्लस जी डी जेड अपॉन डी एस प्लस वी डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0 हमने इक्वेट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम देख सकते हैं कि सबके डिनोमिनेटर में डी एस है, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन बच जाएगी, जो कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू 0। यही हमारी हो जाती है यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, अब यूलर्स इक्वेशन जो होती है उसी को इंटीग्रेट जब करा जाता है तो हमें मिलती है बर्नौलीज इक्वेशन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जी जो है ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये जो 0 है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल पी अपॉन रो जो है ये आ जाएगा पी अपॉन रो प्लस जी, और डी जेड का जेड आ गया प्लस वी डी वी है तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इन इंटीग्रल्स के साथ भी एक कांस्टेंट आएगा जो कि इधर जाएगा तो भी ये पूरा ओवरऑल कांस्टेंट यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी जो कि है p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है प्रेशर हेड, सेकंड टर्म है काइनेटिक हेड, थर्ड है पोटेंशियल हेड, और ये सारी टर्म्स जो है यहाँ पे ये सारी टर्म्स है एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, सारी इंडिविजुअल टर्म्स जो है ये है एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है।